हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी का योग करना सीखेंगे। जैसे कि हमें कोई समांतर श्रेणी दी गई है 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश डैश, और हमें बोला है कि इसमें 3 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो ये 3 पद हैं उसको आपस में जोड़ेंगे। तो 3 पदों का योग क्या हो जाएगा, इसमें 5 धन 7 धन 9 बराबर 21। इसी प्रकार हमें 4 पदों का योग बोला जाए तो हम 5 धन 7 धन 9 धन 11 बराबर 32, हमें इतना प्राप्त होगा। और इसी समांतर श्रेणी में यदि हमें 100 पदों का योग बोल दिया जाए तो हम इन सभी पदों को जोड़ते तो नहीं रहेंगे, इसलिए हमें दिक्कत ना हो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है जिसको बोलते हैं हम समांतर श्रेणी के nवें पदों का सूत्र। यदि हमें समांतर श्रेणी के एक पदों का या 2 पदों का योग निकालना है तो हमें 2 से प्रदर्शित करेंगे, S2 से। यदि 3 पदों का योग निकालना है तो हम उसे S3 से प्रदर्शित करेंगे। उसी प्रकार हम यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालेंगे तो उसको Sn से प्रदर्शित करेंगे। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी के nवें पदों का सूत्र। हम जानते हैं ना, समांतर श्रेणी के nवां पद क्या होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक उसी प्रकार समांतर श्रेणी के nवें पदों का योग, nवां पद का सूत्र ये है, और nवें पदों का योग होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला। ओके, तो ये nवें पद का सूत्र है और समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र है। तो आपको इस सूत्र को कंठस्थ याद रखना होगा। इस सूत्र को हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Sn इज इक्वल टू n/2 का n/2, और क्या हम 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, a प्लस ए, क्योंकि a और a को जोड़ने पर 2a होता है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ से देखते हैं n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें किसके इक्वल दिख रहा है, हमें क्या ये nवां पद के इक्वल दिख रहा है। nवां पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और यहाँ हमें क्या दिख रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम यही दिख रहे हैं। तो हम क्या इसके जगह इसको रख सकते हैं, तो इसको an। तो एक सूत्र हमारा ये होता है। तो इसी an को, मतलब कि अंतिम पद को, समांतर श्रेणी के nवां पद मतलब कि समांतर श्रेणी के अंतिम पद को हम L से प्रदर्शित करते हैं। इसी an को हम L से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे समांतर श्रेणी के nवें पदों का योग का सूत्र हो जाता है n/2 a प्लस L हो जाता है। तो आपको एक ये वाला सूत्र याद रखना होगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योग वाला सूत्र, और एक ये वाला सूत्र याद रखना होगा, ताकि जब हमें अंतिम पद दे दिया रहेगा तब आप सीधा अंतिम पद जो दिया रहेगा उसका मान, जैसे कि यहाँ अंतिम पद, जैसे कि इसमें हम देखते हैं श्रेणी यहीं से समाप्त हो गई और इसमें अंतिम पद हमें 13 दिया गया है। तो इस L के जगह हम यहाँ 13 रख देंगे, ठीक है। और हमें जब समांतर श्रेणी के जितने भी पद बोला जाए, जैसे कि 7 पदों का योग ज्ञात करने बोला जाए, तो जहाँ जहाँ हम n हैं वहाँ वहाँ हम 7 रखेंगे, ठीक है। तो समझते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन से। जैसे कि हमें क्या बोला गया है इसमें, प्रश्नावली 3 में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। 9, 12, 15, 16, मतलब 9, 12, 15 ये समांतर श्रेणी है, डैश डैश डैश, और इसका योग हमें 16 पदों तक ज्ञात करना है। तो हमारी समांतर श्रेणी क्या है, 9, 12, 15 डैश डैश डैश, और इसका योग हमें 16 पदों तक ज्ञात करना है। तो हम सभी पदों को बार बार जोड़ते नहीं रहेंगे, इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है जो कि ये वाला सूत्र है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र ये है। n पदों का योग का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमें बोला है 16 पदों तक। तो हम सबसे पहले इसमें पहले की तरह हम क्या लिखते हैं, समांतर श्रेणी को सॉल्व करने से पहले उसमें प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा क्या दिख रहा है, जो पहला है, a इज इक्वल टू 9, और सार्वंतर क्या हो जाएगा, 12 में हम 9 को घटा देंगे। तो 12 में 9 को घटाएंगे तो सार्वंतर d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और n का मान हमें क्या दिया गया है, 16। हमें 16 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी का 16 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो हमारा n का मान क्या हो जाएगा, 16। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र क्या होता है, n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। और जो ये वाला सूत्र है, जब हम इसका यूज़ कब करेंगे, जब हमें अंतिम पद दिया रहेगा। लेकिन हमें इसमें अंतिम पद नहीं दिया गया, हमें बोलना है कि 16 पदों तक ज्ञात करना है बोलना है। तो हम इसमें से प्रथम पद लिखें, सार्वधातुक निकालें और 16 पदों तक ज्ञात करना है, इसलिए n=16 मतलब कि 16 रखें। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको ये सूत्र को याद रखना है अच्छी तरीके से। ओके, तो हम लिखेंगे n के जगह 16 लिखते जाएंगे, तो n16 और यहाँ से 16/2 और यहाँ से 2 और a का मान हमें क्या प्राप्त है, 9 प्राप्त है। तो यहाँ लिखेंगे 9 और प्लस 16 माइनस 1 और d का मान प्राप्त है 3। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। S16 हमारे पास क्या है, S16 इज इक्वल टू 16/2 2 इंटू 9 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 3 आया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो S16 मतलब कि समांतर श्रेणी के 16 पदों तक का योग S16 इज इक्वल टू 16/2 है। तो हम 2 को 16 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 8। और यहाँ 9 दूने 18 धन और 16 में 1 गया तो क्या आ जाएगा, 5 और गुणा 3। ओके, 16 में 1 घटाएंगे तो 15 16 में 1 घटाएंगे तो 15 और ये ब्रैकेट मतलब कि इसके साथ गुणा में है तो गुणा 3 ये हुआ। तो S16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 और 18 धन 15 का 3 के साथ गुणा, 15 दिया 45। ओके, तो S16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 और 45 में हम 18 को जोड़ेंगे, तो 45 में 18 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1, तो 4 और 2 6 63। तो 8 गुणा 63। अब हम क्या करेंगे, 8 को 63 से गुणा करेंगे, तो 8 को 63 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2 और 8 छक्के 48 49 50 48 2 50 मतलब 504। तो हमारे S16 का मान क्या आ गया, 504। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी n 12 15 डैश डैश का 16 पदों तक का योग 504 है। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से देखते हैं, हमें समांतर श्रेणी दी गई है 9 12 15, तो इसको हमें 16 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रथम पद निकाले, सार्वधातुक निकाले, उसके बाद n का जो मान दिया है उसको रखें, फिर इस सूत्र में सभी के मान को रखते गए। तो यहाँ क्या आ गया, 16/2, तो 2 को 16 से भाग दिए तो 8 है और इधर 2 गुणा 9 है तो 9 को 2 से गुणा करें तो 18 आया। फिर इधर क्या है, 16 में 1 को घटाए तो 15 आया और ये ब्रैकेट में मतलब कि इसके साथ गुणा में है तो गुणा में लिखे। ओके, फिर S16 मतलब समांतर श्रेणी के 16 पदों के योग बराबर 8 8 18 और ये इसको लिख डालें यहाँ से सॉल्व करके। उसके बाद क्या आया, ये 8 और ये 18 का 18 और 15 का 3 के साथ गुणा तो 15 तिया 45। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ, S16 इज इक्वल टू 8 इंटू और ये 45 में हम 18 को जोड़े तो 45 में हम 18 को जोड़े तो 63 प्राप्त हुआ। फिर इसको गुणा में लिखे क्योंकि ये इधर ब्रैकेट में है। तो फिर लास्ट में क्या किए, जो 63 है उसका हम 8 के साथ गुणा किए, 63 का 8 के साथ गुणा किए तो हमें 504 प्राप्त हुआ। तो यही है समांतर श्रेणी का 16 पदों तक का योग। इस समांतर श्रेणी के 16 पदों तक का योग ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 0.6। ओके, थर्ड वाला देखते हैं हमें क्या दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन 0.6 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक, 0.6 1.7 2.8 डैश 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 100 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है इसका, 100 पदों तक। तो हम पहले की तरह इसमें हमारा प्रथम पद क्या निकल जाएगा, 0.6 जो पहले में है, और सार्वधातुक क्या निकल जाएगा, सार्वधातुक d इज इक्वल टू द्वितीय पद में हम प्रथम पद को घटा देंगे तो 1.7 ऋण 0.6 बराबर 1.1। 1.7 में हम 0.6 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1.1। और हमें क्या बोला है, 100 पदों तक, तो n इज इक्वल टू हमारा यहाँ हो गया 100। तो अब हम जानते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ये हमारा सूत्र। तो इसमें हम मान रख देंगे, तो n के जगह हमें 100 दिख रहा है तो यहाँ 100 रखें और इधर 100/2
इंटू ए का मान क्या प्राप्त है 0.6, तो 0.6 लिखे, प्लस एन का मान फिर से 100 -1 और डी का मान क्या प्राप्त है हमें 1.1। ओके, अब एस 100 इज इक्वल टू हम 100 को 2 से भाग देंगे तो इधर 50 आ गया, फिर 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूने 12 और इधर पॉइंट है तो इधर हमारा 1.2 कैसे हुआ 0.6 इंटू 2, तो 6 दूने 12 हासिल 1, तो 1 का 1 आ गया तो पॉइंट का पॉइंट। ठीक है, तो 1.12 धन और 100 में 1 गया तो 99 गुना 1.1। ओके, अब क्या हो रहा है इधर से एस 100 इज इक्वल टू 50 और इधर 1.2 प्लस, अब 99 में हम 11 को गुना करेंगे तो 99 में 11 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 नियम 99, तो हासिल 99, तो 11 नियम 99 में फिर से 9 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 108, हमारा 108 आ जाएगा। तो इधर 11 में इसमें एक अंक के बाद दशमलव है तो हम यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा इसका मान क्या आ जाएगा 108.9। अब इधर एस 100 इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट, अब 108.9 में हम 1.2 को जोड़ेंगे तो 108.9 में हम 1.2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 2 11 का 1 हासिल 1 8 9 10 और फिर हासिल 1 फिर 1 का 1 और 1 का 1 और दशमलव एक अंक के बाद है तो हम यहाँ दशमलव लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 110.1। अब एस 100 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, हम 50 का 110.1 से गुणा करेंगे तो 50 का इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, इधर गुणा करके देख लेते हैं। गुणा करते वक्त आप दशमलव को मत लिखिए कीजिएगा, फिर बाद में जब आंसर आएगा तो जितने अंक के बाद दशमलव रहता है उतने अंक के बाद दशमलव लगा दिया करो। ओके, तो देखते हैं 0 0 0 0 0 का पहले इन सब के साथ गुणा 0 0, फिर 5 एकम 5 5 शून्यम 0 और फिर से 5 एकम 5 और 5 एकम 5 5 एकम 5 5 शून्यम 0 5 एकम 5 5 एकम 5, तो 0 का 0 और इधर 5 का 5 और यहाँ से 0 का 0 और इधर 5 और इधर 5 हुआ। एक बार फिर से देखते हैं 110 और इसमें से हम दशमलव को नहीं लिखे तो इसके अंदर हम इसको 50 से गुणा किए तो क्या हुआ, पहले 0 के साथ इन सभी का गुणा किए तो 0 0 आ गया, फिर 5 का 5 एकम 5 5 शून्यम 0 5 एकम 5 5 एकम 5, फिर जोड़े तो ये इस यहाँ से 0 आ गया और ये 0 में 5 को जोड़े तो 5 आ गया, 0 में 0 को जोड़े तो 0 आ गया, फिर से 0 में 5 को जोड़े तो 0 आ गया और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 ही मान लो तो 5 0 में 5 को जोड़े तो फिर से 5 आ गया, तो हमारा इधर एक अंक के बाद दशमलव था तो हम यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा एस 100 का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 5505 मतलब 5505.0, तो इसको हम दशमलव को नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, तो क्या आ जाएगा 5505, ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के 100 पदों तक का योग होगा 5505। ठीक है, आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हमें दिया गया है n² + 1/n एन और क्या है n² - 1/n डैश डैश डैश, हमें 20 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन को n² + 1/n n n² - 1/n हमें ज्ञात करना है 20 पदों तक। तो सबसे पहले हम इसमें का प्रथम पद लिखेंगे तो प्रथम पद a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n² + n/n और सार्वधातुक d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू हो जाएगा इस n में हम इतने को घटाएंगे तो n - n² + 1/n, तो घटाते हैं तो क्या होते जाता है n का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो n² हो जाएगा, फिर -n² और इस माइनस का इसके अंदर गुणा होगा तो -1, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो इस माइनस का इसके अंदर गुणा होगा तो -n² हुआ और ये -1 हो गया अपॉन n। अब ये
ये माइनस एन स्क्वायर है, प्लस एन स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारा क्या हो गया -1/n आ गया। तो हमारा सर्वांतर d इज इक्वल टू क्या हो गया -1/n, और प्रथम पद a इज इक्वल टू क्या हो गया है n स्क्वायर प्लस 1/n। और हमें क्या बोला है कि 20 पदों तक योग ज्ञात करने बोला है, तो हमारा n का मान क्या हो गया 20। तब हम जानते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो हम यहाँ मान रख देंगे सभी का, तो n के जगह हम 20 रखते जाएंगे, 20/2 2, और यहाँ से a का मान हमें प्राप्त है n स्क्वायर प्लस 1/n, तो n स्क्वायर प्लस 1/n प्लस n का मान हमें 20 प्राप्त है, 20 - 1, और d का मान प्राप्त है हमें -1/n प्राप्त है। ओके तो अब S20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दहम 20, तो इधर से 10 आ गया। अब इस 2 का इसके अंदर गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, पहले n स्क्वायर के साथ गुना होगा तो 2n स्क्वायर, और उसके बाद 2 के साथ गुना होगा तो +2/n धन, और यहाँ से 20 में 1 को घटाएंगे तो 19 ऋण गुना ऋण 1/n, ये ब्रैकेट का ब्रैकेट, 20 में 1 घटा तो 19 लिखे, ठीक है। तो इधर S20 इज इक्वल टू 10 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 2/n, और इधर से क्या हो जाएगा 19 के साथ -1/n का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -19/n। इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे, तो 10 और 2n स्क्वायर प्लस 2 -19/n, क्योंकि दोनों के हर में n है तो इसको हर को हम एक बार लिखें, फिर 2n स्क्वायर प्लस 2 और -19 का -19 लिखें, तो फिर S20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और ये 2n स्क्वायर प्लस 2 -19 है, तो +2 में 19 को जोड़ेंगे, मतलब 19 को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो साइन बड़ा का है, 19 बड़ा है और इसमें माइनस लगा है, तो घटने के बाद भी माइनस में आएगा आंसर, तो 2n स्क्वायर -17। हम 19 में 2 को घटाएंगे तो हमारे पास 17 आएगा, और 19 बड़ा है और 19 के साथ ऋण का चिन्ह लगा है, इसलिए ऋण 17 हो गया, ओके /n। देख लो यहाँ से, फिर S 20वां पद मतलब समांतर श्रेणी का 20वां पद बराबर 10 गुणा, और फिर 2 ये हो गया हमारा आंसर 2n स्क्वायर -17/n, यही होगा हमारा लास्ट आंसर। तो एक बार फिर से देखते हैं इसको, हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, n स्क्वायर प्लस 1/n n स्क्वायर -1/n, हमें 20 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका प्रथम पद लिखे और यहाँ से सारवंतर निकाले, तो सारवंतर निकालने के लिए क्या किए, n में हम ये द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाएं, तो द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाएं तो हमारा क्या प्राप्त हुआ 1/n प्राप्त हुआ। तो हमें बोला है 20 पदों तक योग ज्ञात करने के लिए, तो हमारा n का मान हमें प्राप्त हो गया 20। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी के n पदों तक का योग का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो हमें यहाँ से जिसका मान ज्ञात है उसका मान हमें सूत्र में रखते गए, तो हमें n का मान हमें 20 प्राप्त है, तो हम यहाँ 20 रखे, 2 और a का मान हमें n स्क्वायर प्लस 1/n प्राप्त है, तो हम यहाँ n स्क्वायर प्लस 1/n रखें, प्लस 20 n की जगह 20 -1 और d की जगह हमें प्राप्त है -1/n। तो इसको रखते गए और इधर हम सॉल्व करते गए, तो 20 को 2 से भाग दिए तो 10 आ गया, फिर इस 2 का इसके अंदर गुना किए तो 2n स्क्वायर प्लस 2/n आ गया, प्लस और इधर 20 में हम 1 को घटाएंगे तो 19 आ गया, और -1/n का -1/n। फिर सेकेंड पद में हम क्या किए, आप ये इसका साइन लगाते जाना, उसके बाद हम क्या किए S20 इज इक्वल टू 10, और इधर से 2n स्क्वायर प्लस 2/n, और इधर से -1/n का हम 19 के साथ गुना कर दिए, तो ये हो जाएगा -19/n हो गया। फिर क्या हुआ, ये दोनों के हर में n है, दोनों का हर समान है, इसलिए हम हर को एक बार लिखे और 2n स्क्वायर प्लस 2 को वैसी का वैसी लिखे, फिर -19 को भी वैसे लिख दिए। हम सिर्फ हर को बस एक बार लिखे क्योंकि दोनों का हर समान था। फिर क्या हो रहा है, इधर ये +2 है -19 है, तो इसमें माइनस का साइन लगा है, इसलिए
19 में 2 घट जाएगा, तो 2 घटा तो हमारे पास 17 आ गया। लेकिन 19 एक बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के साथ ऋणात्मक का चिन्ह लगा हुआ है, ऋण का चिन्ह, इसलिए -17 हो गया। तो 2n² -17 -19 में हम 2 को जोड़े तो -17 हुआ। ठीक है, तो इसी को यहाँ लिखे हैं। फिर S20 इज क्या हो गया, 10 गुणा 2n² -17/n, यही हमारा लास्ट आंसर। इससे अधिक ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे और आगे का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। थैंक यू।